हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी या फिर भारतीय दर्शन शास्त्र पे मैं एक वीडियो लाऊंगी कि क्यों जानना ज़रूरी है हमारा इंडियन फ़िलॉसफ़ी या फिर भारतीय दर्शन शास्त्र, और उसके भागों में से या फिर दर्शन से हम क्या सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत बड़ा एक सवाल है कि दर्शन क्या है। अब कोई लोग बोलेंगे कि हमारा तो भाई फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट है नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि दर्शन क्या है। आपने शायद देखा होगा या फिर आपने शायद सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार ज़्यादा फ़िलॉसफ़र मत बन, अपना काम कर चुपचाप। सुना है ना? तो उसी बात को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कि दर्शन ऐसा एक ज़रिया है जिसको हम हमारी लाइफ में एवरीडे हर एक इंसान अप्लाई करता है। दर्शन से सब कुछ शुरू होता है और दर्शन में ही जाके सब कुछ ख़त्म होता है। दर्शन मीन्स आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वही दर्शन है। जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आप किस तरह से सोच सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो कि मेरा फेवरेट है, संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी की आपने थिंकिंग देखा है कभी? आपने वीडियो अगर उनका देखा होगा तो उनका सोचने का नज़रिया आप फॉलो अगर करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी नज़रिया ही कुछ अलग है, सोचने की नज़रिया ही अलग है। जैसे कि आम इंसान मतलब हम आप ऐसे शायद नहीं सोच पाएंगे। बहुत लोगों का इस तरह का नज़रिया होता है कि उनकी सोच बिल्कुल ही अलग होता है, वो कुछ अलग ही तरह से सोचते हैं। तो दर्शन यही है, जब आप कोई चीज़ें आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो ना, उसी को कहा जाता है दर्शन। जो कि हम हमारी लाइफ में एवरीडे करते हैं, हम सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वही दर्शन है। तो दर्शन जो वर्ड है वो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से आया। अब इसमें एक बात है कि बहुत लोग संस्कृत को संस्कृत कहते हैं, एक्चुअली संस्कृत ही होता है, संस्कृत से ही संस्कृत वर्ड आया। तो अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो संस्कृत ही है। जो दर्शन है, दर्शन मेनली आया था दृश्य धातु से। अब हम इस दर्शन शास्त्र के जो मैंने 9 भाग आपको बोला था, उस 9 भाग को हम डिवाइड करेंगे, उस 9 भागों को हम जानेंगे कि वो 9 भाग क्या क्या है और वो 9 भागों से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सांख्य दर्शन। उसको स्कूल ऑफ डुअलिज्म कहा जाता है। ये वो डुअलिज्म में विश्वास करते हैं। डुअलिज्म, सांख्य दर्शन एक एथेइस्टिक दर्शन है। इसका मतलब वो भगवान को बिलीव नहीं करता है, डुअलिज्म पे विश्वास करते हैं कि दोनों चीज़ों में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आता है कि न्याय को स्कूल ऑफ लॉजिक कहा जाता है। हम शायद ये पढ़े होंगे कि दर्शन शास्त्र और उसके साथ तर्क विज्ञान, वो जो तर्क विज्ञान है ना, जो तर्क में करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर है वो लोग बहुत अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। आप देखते हैं कि लॉयर में बहुत बातों की तर्क वितर्क चलते हैं, बहुत प्रूफ्स, ये वो सब कुछ चलता है। तो जो लोग फिलोसोफर्स हैं, अच्छे फिलोसोफर्स हैं, वो लोग अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। इसी तरह से न्याय भी लॉजिक को दर्शाता है। वो इंसान है जो लॉजिक बहुत अच्छा देता है। ओके, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत लॉजिक अच्छा देता है, मतलब बातों का इस तरह से लॉजिक निकालेंगे कि हम इस तरह से सोच नहीं पाएंगे, वो जिस तरह से सोचता है। आता है वैशेषिका। वैशेषिका को स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। यानी कि वैशेषिका ऐसे बिलीव्स पे बिलीव रखते हैं, ऐसे बातों पे, ऐसे थॉट्स पे बिलीव रखते हैं जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, ना कि थ्योरी। वो लोग जो भी वैशेषिका के लोग हैं ना, जो फिर वैशेषिका दर्शन हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा अप्लाई करते हैं और उसको ज़्यादा मानते हैं, ना कि थ्योरी को। जैसे कि आप बातें बोलते ही रहे कि मैं करूँगी या फिर मैं करूँगा, उससे ज़्यादा
जब आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में कुछ, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसको ज़्यादा मानते हैं। योगा दर्शन आज से 5000 साल पहले डिस्कवर हुआ था और ऋषि पतंजलि ने इसको डिस्कवर किया था। इस पे एक बहुत अच्छा मूवी बना हुआ है, अगर आपको देखना है तो मैं मूवी की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है, आप लोग देख सकते हो कि योगा किस तरह से फॉर्म हुआ, योगा का क्या क्या भाग है, अब इंडिया में किस तरह का योगा चल रहा है, बाहर की कंट्री में किस तरह का योगा चल रहा है। बहुत कुछ जान सकते हो आप योगा के बारे में उस मूवी को देख के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट आता है पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा को स्कूल ऑफ ऑर्थोपैक्सी कहा जाता है। ये दर्शन हमेशा भगवान को बिलीव करता है, वेदास को बिलीव करता है, यानी कि वेद, 4 वेद जो है हमारा, उसको बिलीव करता है, और एक राइट एक्शन को बिलीव करता है एज रिलीजियस पाथ है। वेदांत, और इसको हमेशा उत्तर मीमांसा का एका कहा जाता है। वेदांत दर्शन हमेशा वेदास को पाथ पे रखते हुए, हमेशा वेदास को फोकस करते हुए हमेशा काम करता है, डॉक्ट्रिन सेट करता है, अपना नीति नियम सब कुछ सेट करता है, वेदास को मध्य नज़र। नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म को गौतम बुद्ध ने डिस्कवर किया था, फाउंडर है उनका। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि ये जो बलि प्रथा है, हम जो बलि प्रथा करते हैं, बलि प्रथा या फिर भगवान पे बिलीव होना, वो सब कुछ बिलीव नहीं करते हैं, वो बस वेदास पे बिलीव करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो कि देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे बिलीव करता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का बहुत सारे गुण, बहुत सारे नीति नियम मुझे भी अच्छा लगता है, जो कि वो अहिंसा पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी को कुछ हानि मत पहुंचाओ, किसी का कुछ प्रॉब्लम ना करो, इस तरह से उनका बिलीफ सिस्टम है। और उसके बाद है कि जैनिज़्म हम जानते हैं कि उसका फाउंडर महावीरा है, लेकिन महावीरा नहीं है उनका फाउंडेशन है ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ। ये जो जैनिज़्म धर्म है, जैनिज़्म धर्म के जो भी लोग हैं, आपने कभी उनको लड़ते झगड़ते देखा है? वो लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, क्योंकि वो लोग इसी बात पे बिलीव करते हैं, वो लोग इसी थॉट पे बिलीव करते हैं कि अहिंसा परम धर्म, जो नेशनल फादर है महात्मा गांधी, उन्होंने दिया था। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, जैनिज़्म का बिलीफ सिस्टम है कि अहिंसा, हम जो भी करेंगे अहिंसा के पाथ पे करेंगे। हम लोग कुछ भी मतलब वो जो झगड़े वगैरह, मतलब मारना पीटना, उनमें नहीं जाएंगे। हम हमारी तरह से ही सेल्फ कंट्रोल करेंगे और राइट नॉलेज पे, राइट फेथ पे बिलीव करेंगे और जैनिज़्म पे आगे बढ़ते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट चार्वाका दर्शन, जो कि बहुत ही अलग है। इन सारे जो 8 दर्शन है, उन सारे दर्शन से अलग है। जो भी हमारा फिज़िकल चीज़ें हैं, उन सब में ये फॉलो करता है। तो सो गाइस, ये था 9 दर्शन। और दर्शन क्या है मैंने आपको ये भी बोला। तो दर्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दर्शन को जानना। मैंने पहले इतना सोचा नहीं था कि दर्शन के बारे में जानना चाहिए, बट जब से मैं मेरी कोर्स में आ गई दर्शन, तो पढ़ के अच्छा लगता है और इतना कुछ जान सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आज का नॉलेज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था आपको जानना। और बुक्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।